जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2024 के लिए टॉप 100 जीके जीएस के स्पेशल क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और ये आप लोगों का प्रैक्टिस सेट 6 है। इससे पहले आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। और जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ना सभी प्रैक्टिस सेट में, वो सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इस वीडियो में 100 क्वेश्चंस हैं, है ना। तो 100 में से कम आपको 80 क्वेश्चन सही करने की कोशिश जरूर करनी है ना, क्योंकि अब एग्जाम ज़्यादा टाइम नहीं है। तो और जिनकी तैयारी एसएससी एमटीएस 2024 की किए होंगे ना, वो 100 में से 80 क्वेश्चन तो जरूर करने की कोशिश करेंगे, है ना। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और यह आप लोगों को निरंतर प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा 100 क्वेश्चन के, है ना। और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि 30 दिन आपको लगातार मिलता रहेगा 100 क्वेश्चंस के, जिससे कि आपके जो हो जाएंगे वो 3000 क्वेश्चंस हो जाएंगे एग्जाम से पहले पहले एकदम तैयार। और इन्हीं 3000 क्वेश्चन में से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा फंसेंगे, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन तो फंसेंगे ही फंसेंगे, है ना, हर एक शिफ्ट में। ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग का एक हिस्सा है, वह भारत के निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ता है ना। किन दो शहरों को होना चाहिए था, सॉरी। तो शहरों को जोड़ता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीनगर और कन्याकुमारी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु संख्या 35 वाले किस रासायनिक तत्व में तीक्ष्ण गंध वाला गहरा लाल भूरा तरल होता है ना। तो परमाणु संख्या 35 वाले, तो परमाणु संख्या 35 किसका होता है, तो ब्रोमीन का होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसका रासायनिक तत्व में तीक्ष्ण गंध वाला गहरा लाल भूरा तरल होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दिया हूं। ये जो 30 दिन प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे आप उस प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिएगा। जो भी मतलब इस वीडियो पर नए होंगे वो जाकर के प्लेलिस्ट में प्रैक्टिस सेट 1 2 3 4 5 सब देख सकते हैं, है ना, जिससे कि उनकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो जाए। तो जाकर वहां पर भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा संबंधित क्रिकेटर से सही ढंग से मेल नहीं खाती है ना। तो जो संबंधित क्रिकेटर से सही ढंग से मेल नहीं खाती है, हमें उसी को सही टिक करना है। तो हम देखते हैं ऑप्शन ए स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये किसकी आत्मकथा है, तो कपिल देव की है। दूसरा है ऑप्शन बी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, युवराज सिंह की आत्मकथा, ये भी सही है। प्लेइंग इट माई वे, ये VVS लक्ष्मण का कह रहा है आत्मकथा है, तो ये रॉन्ग है ना। प्लेइंग इट माई वे जो है ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, तो ये गलत मेल खा रहा है। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हम देख लेते हैं, तो क्रिकेट डिलाइटफुल जो है ये मुश्ताक अली की आत्मकथा है, ये भी सही है ना। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत ढंग से मेल खाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है ये दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 74। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल नीनो का तात्पर्य क्या है। तो एल नीनो का जो तात्पर्य है वो है गर्म जल धारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार में से एक है। यह हर साल मानसून मध्य जून के मौसम में आयोजित किया जाता है, जब मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिनों के लिए बंद रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन का जवाब मिल रहा है ना। तो हमारा राइट आंसर पहले इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा कि कौन सा त्योहार मनाया जाता, मैंने मेला लगता है, तो अंबुवाची, है ना। अंबुवाची महोत्सव जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है, गुवाहाटी में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। और ये कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, और ये किसके मंदिर में से है, तो कामाख्या मंदिर में से, है ना। ये अंबुवाची त्योहार जो है ये गुवाहाटी में मनाया जाता है, और किसके उसमें किस मंदिर में, तो कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, तो मध्य जून में, मतलब जून के महीने में मनाया जाता है ना। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी तारीख को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डैश का खुलासा किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसका खुलासा किया था? तो पूर्ण स्वराज आंदोलन का खुलासा किया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द गाइड 1958 में भारतीय लेखक डैश द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया एक उपन्यास है ना। तो द गाइड जो उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। और किस भाषा में लिखा गया? तो अंग्रेजी में लिखा गया है ना। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अपने लेखक के साथ सही ढंग से युग्मित है ना। तो हमें उस उपन्यास को देखना है जो अपने लेखक के साथ सही ढंग से युग्मित है। तो हम ऑप्शन ए देख लेते हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान। ये किसका है? तो खुशवंत सिंह का है, अमिताभ घोष का नहीं है, तो ये सही ढंग से सुमेलित नहीं है। मालगुडी डेज विक्रम सेठ का, ये भी सही ढंग से सुमेलित नहीं है। द शैडो ऑफ लाइन्स आर के नारायण, ये भी सही ढंग से सुमेलित नहीं है। द शैडो ऑफ लाइन्स आर के नारायण है ना। द नेम सेक झुम्पा लाहिड़ी, ये सही ढंग से सुमेलित है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन है, तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रख करके वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, इसलिए पेशेंस रख करके आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस सुधारक ने सबसे पहले कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया था, है ना। किस सुधारक ने किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय शिवाजी और कनक रेले डैश के व्याख्याता हैं, है ना। तो भारतीय शिवाजी और कनक रेले जो हैं ये मोहिनी अट्टम के व्याख्याता हैं। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? तो भूटान में जो है ये बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी जैन त्योहारों में से सबसे प्रसिद्ध महामस्तकाभिषेक हर 12 वर्ष में कर्नाटक के डैश में दिगंबर पवित्र परिसर में मनाया जाता है ना। तो सभी जैन त्योहारों में से सबसे प्रसिद्ध जो है ये महामस्तकाभिषेक हर 12 वर्ष में कर्नाटक के सरवड़बेलगोला में दिगंबर पवित्र परिसर में मनाया जाता है। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नर्तकों में से किसका संबंध कथक के भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से है ना। तो कथक के भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से किसका संबंध है? तो पंडित बिरजू महाराज का। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी जो है ये मैडम कामा को माना जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माधोपुर मेला डैश में आयोजित किया जाता है? तो माधोपुर मेला जो है ये पोरबंदर में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम और कथकली नर्तकी हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो भरतनाट्यम और कथकली नर्तकी कौन है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मृणालिनी साराभाई हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर के अधिकार की गारंटी देता है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 32 जो है यह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर के अधिकार की गारंटी देता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरहुत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो भरहुत स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक कौन है ना। तो सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक जो हैं वो अरविंद अडिगा हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? तो किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? वो विनियमन को सुगम बनाना, है ना, विनियमन को सुगम बनाना, यह है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फॉल ऑफ ए स्पैरो डैश की आत्मकथा है। तो द फॉल ऑफ ए स्पैरो जो है ये सलीम अली की आत्मकथा है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान पर आयोजित की गई कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, है ना। तो दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था, तो कोलकाता अधिवेशन में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, तो इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो सिरका का रासायनिक नाम जो है वो एस्टिक अम्ल है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जानवर भारत में केवल गिर के जंगलों में पाया जाता है ना। तो एशियाई शेर जो है ये भारत में केवल गिर के जंगलों में पाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। तो राजस्थान के कालबेलिया जो नृत्य है इसको सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कृषि जनगणना डैश के अंतराल पर आयोजित की जाती है ना। तो भारत में जो कृषि जनगणना है ये 5 वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास भारतीय लेखक आर के नारायण द्वारा लिखा गया है ना। तो आर के नारायण के द्वारा कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास लिखा गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द डार्क रूम। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 डैश नदी का सदिया धुबरी खंड है ना। तो किस नदी का है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भाग 4 डैश का प्रावधान करता है। तो भारतीय संविधान का भाग 4 जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान करता है। ऑप्शन ए बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा समुदाय नवरोज का त्योहार नव वर्ष के रूप में मनाता है ना। तो कौन सा समुदाय है, तो पारसी समुदाय जो है ये नवरोज का त्योहार नव वर्ष के रूप में मनाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज तृतीय ने सन डैश में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया था। तो पृथ्वीराज तृतीय ने सन 1100 कितना था, 1191 ईस्वी था, है ना। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो नाटी जो है ये किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित किशन महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय डैश वादक थे। तो पंडित किशन महाराज जो है ये एक प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक थे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग की परत चढ़ाने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो लोहे पर जंग की परत चढ़ाने की प्रक्रिया जो है ये गैल्वेनीकरण कहलाती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायसराय करजन ने डैश में बंगाल का विभाजन किया। तो वायसराय करजन ने जो है ये 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में स्थानीय तूफानों को डैश कहा जाता है। तो पश्चिम बंगाल में स्थानीय तूफानों को काल बैसाखी कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है ना। तो उत्तर प्रदेश जो है ये पहले स्थान पर है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या कोशिका के 3 मुख्य भागों में से एक नहीं है। तो कोशिका के 3 मुख्य भागों में से एक जो नहीं है वो है रिक्तिका। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें डैश कहते हैं। तो जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बहिर्जनक बल कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वज्र महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो वज्र महाजनपद की जो राजधानी है वो क्या थी, तो वैशाली है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर डैश शासकों द्वारा बनवाया गया था। तो तंजावुर में जो बृहदेश्वर मंदिर है वो चोल शासकों द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या की गणना सामान्यतः कितने वर्षों के बाद की जाती है ना। तो भारत में जनसंख्या की जो गणना है वो सामान्यतः 10 वर्षों के बाद की जाती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो अनुच्छेद 60 जो है ना, ये राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है। तो रानी की वाव जो है ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवरेह एक चंद्र नववर्ष है जो निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो नवरेह जो है एक चंद्र नववर्ष है जो जम्मू और कश्मीर प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं, है ना। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत में राजपूत शासक सवाई राजा जयसिंह ने डैश में अपनी नई राजधानी की स्थापना की, है ना। तो 18वीं शताब्दी की शुरुआत में राजपूत शासक सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में जो है अपनी नई राजधानी की स्थापना की थी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा जयपुर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, है ना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए बढ़ते हैं कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1773 का विनियमन अधिनियम, है ना। इसके तहत जो है ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथकली किस राज्य का किस शास्त्रीय नृत्य है ना। तो कथकली जो है ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने उसका गठन की शक्ति किसके पास है ना। तो राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या उसे बनाने की जो है शक्ति वो किसके पास होती है, तो संसद के पास होती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है और मुख्य रूप से बिहार के लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो ये छठ पूजा है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन का उद्देश्य जो है वो चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराज धीराज की भव्य उपाधि धारण की थी। तो गुप्त वंश का पहला शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम था जिसने महाराजा धीराज की भव्य उपाधि धारण की थी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाब पोश नृत्य है। तो पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाब पोश जो नृत्य है वो है गंभीरा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाई हरा ओबा महोत्सव डैश जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो लाई हरा ओबा महोत्सव जो है ये किसके जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो मेइतेई। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संसद डैश सदनों में विभाजित है। तो भारत की संसद जो है ये 2 सदनों में विभाजित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे डैश शासक द्वारा डैश के दरबार में भेजा गया था, है ना। तो मेगास्थनीज जो है एक राजदूत था जिसे यूनानी शासक द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यूनानी और चंद्रगुप्त। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश एक सरोद वादक थे, है ना। तो सरोद वादक कौन थे, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुद्धदेव दास गुप्ता। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में किस मुगल स्मारक का निर्माण करवाया था, है ना। तो किस मुगल स्मारक का निर्माण करवाया था,
तो बीबी का मकबरा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो अनुच्छेद 21 जो है ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के 9 रत्नों में से एक नहीं थे? तो अकबर के 9 रत्नों में से एक जो नहीं थे वो है राणा अमर सिंह, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो ये अकबर के 9 रत्नों में से नहीं थे, बाकी जो अबुल फजल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, ये तीनों अकबर के 9 रत्नों में से थे, है ना। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी हत्या कर दी गई थी, है ना। तो किसकी हत्या की कर दी गई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप जो है वो बैरन द्वीप है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी मैच के दौरान मैदान पर मौजूद प्रत्येक टीम के खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हॉकी मैच के दौरान मैदान पर मौजूद प्रत्येक टीम के खिलाड़ियों की कुल संख्या जो होती है वो 11 होती है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने निम्नलिखित में से किसकी हत्या की थी, है ना। तो 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में जो हुआ था मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, तो जाहिर सी बात है पृथ्वीराज चौहान की हत्या भी हुई होगी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुल्लम खुल्ला नामक पुस्तक इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो खुल्लम खुल्ला नामक पुस्तक जो है ये इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो ऋषि कपूर की आत्मकथा है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की बौद्ध वास्तुकला का नायाब नमूना नहीं है? तो भारत की बौद्ध वास्तुकला का नायाब नमूना जो नहीं है वो है पातालेश्वर की गुफाएं, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोट फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्लोट फेस्टिवल जो है ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे जिनकी बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, जिनकी बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को जो है ये कुचिपुड़ी भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने डैश को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया? तो मुस्लिम लीग ने जो है, ऑप्शन हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 74 का, तो 16 अगस्त 1946 को मनाया था, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लच्छू महाराज भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो लच्छू महाराज जो है ये भारत के कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्णिमा के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार घटने लगता है, 15वें दिन जब चंद्रमा पूरी तरह दिखाई नहीं देता है वह दिन किस नाम से जाना जाता है ना। जब 15वें दिन जब चंद्रमा पूरी तरह दिखाई नहीं देता है तो वह दिन किस नाम से जाना जाता है? तो अमावस्या का दिन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से डैश तक चलती है ना। तो कोई पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से जो है वो 5 वर्ष तक चलती है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है ना। तो भारत जो है ये बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण जो है ये किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथक, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्न में से किसे सौंप सकते हैं? तो लोकसभा अध्यक्छ जो है ये अपना इस्तीफा जो है ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंप सकते हैं, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर की गई थी
है ना। तो दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये मुंबई में की गई थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारंपरिक लोक नृत्य धनगरी गाजा का संबंध किस राज्य से है। तो धनगरी गाजा का संबंध जो है ये महाराष्ट्र राज्य से है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब महासागर में गिरती है। तो अरब महासागर में जो है ये ताप्ती नदी गिरती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है ये जनवरी 1915 को लौटे थे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आर्य समाज की स्थापना जो है ये दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है ये विलियम जोन्स ने की थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कब की थी, तो 1784 में की थी। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। तो वेनिया जलप्रपात जो है ये भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम नेस्टी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो एम नेस्टी नामक पुस्तक के लेखक जो हैं ये अरविंद अडिगा हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन शहर हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी था। तो प्राचीन शहर हम्पी जो है ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोकोड झील निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो पोकोड झील जो है ये केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घेरिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात राज्य से। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है। तो प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक जो है वो मीथेन है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो अनुच्छेद 153 जो है यह राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघालय का लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य त्योहार साद सुक डैश के रूप में मनाया जाता है ना। तो मेघालय का लोकप्रिय पारंपरिक त्योहार जो है साद सुक जो है ये बुआई के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे पुरानी रंगशालाओं में से एक रंग घर का निर्माण डैश वंश के शासकों ने करवाया था। तो रंग घर का निर्माण जो है ये अहोम वंश के शासकों ने करवाया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है। तो पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को जो है ये पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जाएं उसकी डैश ऊर्जा की घटक होती हैं। तो किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जाएं जो हैं ये उसकी यांत्रिक ऊर्जा की घटक होती हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना सन 1651 में डैश नदी के किनारे की गई थी। तो अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना जो है सन 1651 में की गई थी। और किस नदी के किनारे की गई थी, तो हुगली नदी के किनारे की गई थी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किस राज्य सेवा में नियुक्त किया था, है ना। तो विदेशी यात्रियों में से किसे राज्य सेवा में नियुक्त किया था, तो इब्न बतूता को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 100 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ये भी कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।